सुनेंगे माधव के बारे में। को माधव ने क्या किया है, अभिनव के 3 बूंदे खून क्यों लिया है दोस्तों, सच्चाई अभी तक सबसे छुपी हुई है। रुद्र के पास रंजय क्यों गया दोस्तों, ये सब सुनने के लिए और अम्मा जी का अगला चाल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। जब माधव ने अनन्या को पकड़ा था दोस्तों, तब माधव अभिनव को बोला सिर्फ तुम्हारे 3 बूंदे खून मुझे दो और मैं अनन्या को छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें कोई आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना तुम्हारे फैमिली को ना तुम्हारे दोस्तों को। मुझे सिर्फ तुम्हारे 3 बूंदे चाहिए। क्यों चाहिए थे दोस्तों, पता है, आगे बताता हूँ दोस्तों। माधव एक ऐसा आदमी था, उसने रंजय को भी हरा दिया था। माधव इतना पावरफुल है और मार्शल आर्ट में इतना खतरनाक है, रंजय भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए रंजय रुद्र के पास गया। रुद्र के पास जाते ही दोस्तों, रुद्र के कैबिन में जाते हुए रुद्र चौंक गया। कौन आया अचानक, रुद्र ने देखा मेरा गुरु आ गया है। गुरु मतलब रंजय आया था। रंजय बोला आज मैं तुझे कुछ मांगने वाला है, मुझे चाहिए। रुद्र बोला मांगो ना गुरु, मास्टर मांगो ना। वो बोला तुमने जो मूर्तियां बनाई है 9 मूर्तियां, वो मुझे दे दो। रुद्र बोला मैं नहीं दे सकता, मैंने मेरे खुद के लिए नहीं बनाया, मैंने फौज के लिए बनाया है। मेरे सिपाही वो देखकर सीख जाएंगे कुछ, मैं नहीं दे सकता। और रुद्र उसको बोला तुम्हें इतनी जरूरत क्यों पड़ी, तुम तो मास्टर क्लास हो, जरूरत क्या है मूर्तियों की। तब रंजय बोला माधव वापस आ गया है। माधव के बारे में रुद्र भी जानता था दोस्तों। रुद्र की पता था माधव कितना खूंखार आदमी है। और रुद्र बोला वो तो इस दुनिया से अलग हो गया है, फिर वापस क्यों आया पता नहीं। इसलिए मुझे ये मूर्तियां ब्लैक प्लेजर में लेके जाना है। जहाँ रंजय रहता है ब्लैक प्रिजन में, ब्लैक प्रिजन एक इतना खूंखार लोगों का अड्डा है। वहाँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े कातिल लोग, खूंखार फाइटर लोग वहाँ सब रहते हैं। उनको सब लोगों का हैंडल करता है रंजय। और रंजय को और उनको एक फौज बनानी है अभिनव के लिए। वो मूर्तियां लेकर ब्लैक प्रिजन में जाएगा। ब्लैक प्रिजन में जाके वो सब लोगों को, जो खूंखार लोग है उनको, जो गिनेंदा लोग रहेंगे, चुने लोग रहेंगे, उनको मार्शल आर्ट की पूरी ट्रेनिंग देगा मूर्तियों के साथ। वो फौज एक साथ लेकर वो अभिनव के पास आएगा, जो अभिनव के लिए सेफ्टी रहेगी। क्योंकि माधव ने जो खून लिया है दोस्तों, उन खून से वो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट म्हणजे आदमी बनाता है, उससे वो सबसे खतरनाक आदमी मुझे तैयार कर सकता है दोस्तों। इसलिए माधव के बारे में सोचना मतलब, माधव एक सिंह परिवार का मेंबर है, इसलिए उसको उससे बचने के लिए रंजय को ब्लैक पिजर के आदमियों की अब जरूरत लगेगी। क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है दोस्तों, वो सबसे आज तक जितनी मुसीबत आई थी वो टाइगर के लिए, रंजय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उन्होंने उनको तो मार दिया, बल्कि अब जो माधव आया है और किंग सिटी में जो हलचल चल रही है दोस्तों, सोफिया ने भी जो 72 मूर्तियां मार्शल आर्ट की मूर्तियां थी, वो भी सब बाहर निकलने को बोली अख्तर को। अख्तर ने वो सब मूर्तियां लेकर अपनी फौज को दिया है। क्योंकि जो उनकी जो मिलिट्री है सोफिया की, वो सब मूर्तियां देखकर सबसे खतरनाक खूंखार आदमी बन जाएंगे। और जो आदमी बन जाएंगे पूरी फौज, वो रुद्र के फौज पर अटैक करने वाली है। रुद्र के फौज पर जब अटैक होगा और रुद्र उनको रोक नहीं पाएगा। इसलिए सोफिया का दिमाग बहुत है। क्योंकि वहां निम्मी आई थी, निम्मी को जब सोफिया ने पूछा जब तुम्हारे अंकल और मुझे चुनना होगा तो तुम किससे चुनोगी, तब निम्मी बोली कि मैं अंकल को चुनेंगे। क्योंकि जब मेरा भाई मर रहा था, मेरे भाई ने मरते मरते मुझसे वादा लिया था तुम इस अंकल का साथ नहीं छोड़ोगी। तब सोफिया को बोली कि तुम लोग नर्क में हमारे कबीलों को मार डाला है सब, मैं डरती हूँ तुम लोगों से। ये बात सुनकर सोफिया का दिल थोड़ा दो फिसल गया। फिर सोफिया ने अख्तर को एक ऑर्डर दिया कि आज के बाद कोई भी कबीले की लड़कियों को नहीं बेचेगा। जो भी ऐसा काम करेगा उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। क्योंकि अख्तर भी डर गया, क्योंकि अख्तर का भी ऐसा कॉन्टेक्ट था, अख्तर भी ये काम करता था, इसलिए अख्तर का तो दिमाग हिल गया।
तब ये पूरा जो कबीले के लोगों के लिए मुझे जो आर्मी है, आर्मी के लिए जो सोफिया ने जो डिसीजन लिया, क्योंकि उनका जो रिचर्ड जिसका उसका बाप था वो तो मर गया है। मरते मरते तो उसने सोफिया को किंग उधर का बता दिया है। इसलिए जो भी आज से बाद जो आर्मी निकलेगी वो सोफिया की अंडर ही निकलेगी। और रुद्र रुद्र ने अपने रंजय को बोला कि मास्टर तुम्हें मूर्तियां लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए, 7 या 10 दिनों के लिए। 10 दिन के बाद तुम मेरे मूर्तियां वापस कर दोगे, क्योंकि अभी जो किंग सिटी में जो हमले होने वाले थे अभी तो रुक गए। तब तक तुम जितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते दे दो, बाद में मेरी मूर्तियां मुझे वापस कर दो 10 दिन के अंदर। तब रंजय बोला हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। दोस्तों अब अभिनव के दुश्मन हो गए माधव, सिंह परिवार, अम्मा जी, शेखर। अशोक तो मार दिया गया है दोस्तों। अम्मा जी भी सिंह परिवार की बहू है, वो मतलब लड़की है, क्योंकि सिंह परिवार के साथ उसका कॉन्टेक्ट है। अब दोस्तों एक दुश्मन है, उसमें और एक दुश्मन आ गए है। टाइगर का पहला एक दुश्मन। इसलिए अब जो भी जो सामना करना है सिर्फ अभिनव को और रंजय को करना है। हंसराज जो कबीर है ये लोग इन लोगों के सामने नहीं टिक सकते। कबीर तो थोड़ा फार फाइटर है दोस्तों, पर अभी भी कबीर बहुत हॉस्पिटल में है, ईशान भी नहीं है। आणि हंसराज तो अभी बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि माधव जैसे पावरफुल आदमी ने इन सारे लोगों को एक टाइम में ही बेहोश कर दिया था। तो तुम सोच सकते हो कि माधव कितना खतरनाक आदमी होगा और माधव के पास क्या क्या है। माधव ने जो उसका आश्रम है, वो जो आश्रम के लिए काम करता है, अभी रुद्र वो आश्रम को ढूंढने की कोशिश करेगा और उसको तहस नहस करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों माधव ही पावरफुल है। माधव मुझे हाँ मार्शल आर्ट में पावरफुल है, उसके पास जो मास्टर आर्ट की क्लास ये खूबियां है वो रंजय के पास नहीं है। रंजय को माधव ने रंजय को पहली बार में हराया था, इसलिए रंजय बहुत डरता है उससे। देखते हैं। पर दोस्तों एक बात है, जब अभिनव पागल हो जाता है टाइगर, तो माधव भी उसके सामने नहीं टिक सकता उस टाइम। निम्मी तो अभी सेफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब टाइगर दामोदर की कुर्सी पर बैठेगा तो निम्मी को छोड़ने की कोशिश करेगा। अभी वो चांस भी उसके हाथ से गया है, क्योंकि उसने वो अभी कुर्सी छोड़ दी है। अब वो आनंद के साथ खुश है, सभी फैमिली खुश है, क्योंकि अभिनव के दिमाग में अब दामोदर को ढूंढना है। क्योंकि दामोदर ने किसी माधव ने तो उसको किडनैप नहीं किया है, ऐसा ही लगता है। सिर्फ वो अभिनव के 3 खून के लिए आया था। क्योंकि दोस्तों जो पहले दुनिया के लोग थे जो मास्टर हासिल कर चुके हैं, उनके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि मुझे ऐसा लगता है वो खुद से भी आदमी बना सकते हैं। क्या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो खुद से अभिनव जैसे पावरफुल आदमी बना सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है आगे, पता नहीं। जो खुद को क्या करेगा अगले एपिसोड में हम जरूर देखेंगे। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और तुम्हारा ऐसा ही सपोर्ट मेरे ऊपर रहने दो दोस्तों। क्योंकि हम जो रिव्यू देते हैं तुम लोगों को बड़ी मुश्किल से बनाते हैं दोस्तों। पहले स्टोरी सुनना पड़ता है, स्टोरी में क्या हुआ है जानना पड़ता है, और जिसमें उसमें से जो मेन पॉइंट रहते हैं दोस्तों हम वो पॉइंट तुम्हारे पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम तुम लोगों के लिए हिंदी सीख रहे हैं, मतलब हमें इतना हिंदी आता नहीं है, बल्कि हम तुम लोगों के लिए कोशिश जरूर करते हैं बोलने की, और तुम्हारे पास टाइगर स्टोरी का रिव्यू बताने की, शॉर्ट में अपने भगवान के शॉर्ट में डालने की कोशिश करते हैं, और तुम लोग सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए हम तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, दिल से तुम्हारा शुक्रिया है। जल्दी हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तुम लोगों की मेहरबानी से आशीर्वाद से हो जाएंगे दोस्तों। तुम लोगों ने आज तक जो सपोर्ट किया उस सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले रिव्यू में। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखना दोस्तों।